जिस तरह कोरोना की महामारी ने दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि ईश्वर की शक्ति के आगे दुनिया की सारी शक्तियां फेल हैं, मतलब कि ईश्वर ही सबसे महान है। ईश्वर का मतलब कुदरत यानी ईश्वर यानी कि ऊपर वाला ही सबसे आगे है, बाकी सब उसके पीछे हैं। जो भी ईश्वर के सेवक होते हैं, ईश्वर हमेशा उसे अपनी शरण में रखता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपके जीवन का हर संकट दूर कर सकते हैं। तो ये बातें, जितनी बातें मैं अभी तक बोल रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर के सारे सवालों को हल करने का एक नियम है। तो इस बात को मैं भी लिख लेता हूँ कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, ऊपर ही वाला सबसे आगे है, ऊपर वाला ही सबसे आगे है। और इसकी शरण में जो इसके सेवक होते हैं, सदैव इसके चरणों में रहते हैं। इस नियम को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट हम करते हैं। पहला सवाल है, 30 छात्रों के पास 50 रुपए का औसत धन है। यदि एक नया छात्र और आ जाए तो औसत धन 51 हो जाता है। तो नया छात्र अपने साथ कितना रुपया लाया था, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो इस बात को पहले हम लिख लेते हैं कि 30 छात्रों के पास 50 रुपए का औसत धन है। ठीक, इस बात को हम लिख लिए। एक नया छात्र और आ जाए, तो अगर 30 छात्र थे, एक नया और आ गया तो टोटल क्या छात्र हो गए, 31। उसके बाद कह रहा है कि औसत धन 51 हो जाता है। तो औसत धन जो हो जाता है 51 हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इधर कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे कि +1 की वृद्धि हुई है। 30 से 31 हुआ है, मतलब +1 हुआ है। ठीक, इधर कितने की वृद्धि हुई है, तो इधर भी आप कहेंगे +1 की वृद्धि हुई है, क्योंकि 50 से 51 का मतलब +1 बढ़ा है। ठीक, अब आप नियम लगाइए, ऊपर वाला ही सबसे आगे है। ठीक, तो ये है ऊपर वाला। मान लीजिए कि भगवान राम हैं और उनके सेवक हैं हनुमान जी, उनके चरणों में ही रहते हैं। तो ये भगवान राम हैं और इनके चरण यहीं कहीं होंगे और इसी के नीचे भगवान हनुमान जी हैं। ठीक, ये इनके सेवक हैं, मान लेते हैं। ठीक, आपका जो भी मन करे, जिस भी भगवान को मानने का मन करे, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो मैंने कहा ऊपर वाला ही सबसे आगे है, तो ये है ऊपर वाला। ऊपर वाला ही सबसे आगे है। सबसे आगे का मतलब यहाँ पे ऊपर वाला ही सबसे आगे है। तो 30 एक्के 30 लिख लिए हमने, ऊपर वाला सबसे आगे। जो भी इसके सेवक होते हैं हमेशा इसके चरणों में होते हैं, इसी ईश्वर के चरणों में होते हैं। चरण नीचे ही होते हैं, तो जो भी इसके सेवक हैं इसके चरणों में ही होते हैं। 51 एक्के में 51। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि अगर ईश्वर और उसके सेवक आपस में मिल जाएं, आपस में मिलने का मतलब जुड़ जाएं, तो आपके जीवन की हर समस्या सॉल्व हो सकती है। ये क्वेश्चन की क्या बात है, तो क्वेश्चन क्या क्यों नहीं सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि नए छात्र अपने साथ कितना रुपया लाया था। तो जब ये दोनों ईश्वर और सेवक मिले तो हमको मिला कितना, 81। तो ये नया छात्र अपने साथ 81 रुपया लेके आया था। ठीक, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 छात्रों के पास 30 रुपए का औसत धन है। तो 30 रुपए का औसत धन है। ठीक, कह रहा है यदि एक नया बच्चा और आ जाए, तो एक नया अगर आ जाएगा तो 21 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि औसत धन 29 हो जाता है, तो 29 हो जाता है। इधर कितने का प्लस हुआ है, ठीक, इधर कितने की वृद्धि हुई है, +1 की। इधर कमी हुई है तो चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान रखना है। प्लस माइनस यहाँ पे चिन्ह सहित, चिन्ह को नहीं भूलना है, साइन सहित लिखना है। ठीक, फिर आप ऊपर वाला आगे होता है, तो 20 और -1 का गुणा करोगे तो -20 होगा। इसके सेवक सदैव इसके चरणों में होते हैं। ठीक, तो 29 एक्के में 29। ठीक, तो ये क्या आएगा, +29। ठीक, कोष्टक में लिख लेते हैं।
फिर मैंने कहा कि अगर ईश्वर और उसके सेवक मिल जाए मतलब जुड़ जाए, तो आपके जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को हल करेंगे तो आएगा 9। ठीक, 29 में से 20 जाएगा, आएगा 9। तो नया लड़का जो नया बच्चा था वो अपने साथ 9 ही रुपया लेके आया था, क्योंकि आपके जीवन की जो समस्या है कि नया लड़का क्या रुपया लेकर के आया था, वही तो आपकी समस्या है। तो ये समस्या का हल प्रभु ने हमको दे दिया कि 9 रुपया लेके आया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 16 किलो है। ठीक, 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 16 किलो है। यदि एक नया खिलाड़ी और आ जाए तो औसत वजन 21 हो जाता है। तो अगर एक नया खिलाड़ी आएगा तो टोटल 18 खिलाड़ी हो जाएंगे और औसत वजन हो जाएगा 21 किलो। ठीक, तो कह रहा है नए खिलाड़ी का वजन ज्ञात करो। मतलब इस क्वेश्चन में हमारी समस्या क्या है कि नए खिलाड़ी का वजन हमको निकालना है। ठीक, तो किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए ईश्वर और उसके सेवक अगर मिल जाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे +1 की वृद्धि और यहाँ पे आप देखेंगे +5 की वृद्धि। ठीक, इसके बाद ऊपर वाला सबसे आगे होता है, तो 17 × 5 = 85। ठीक, प्लस आएगा तो प्लस लिखो, किसी नंबर के आगे प्लस लिखो या ना लिखो, बात बराबर होती है। ठीक, इसके बाद इसके जो सेवक होते हैं सदैव उसके चरणों में रहते हैं। 21 × 21। अगर ईश्वर और उसके सेवक मिल जाए तो आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की समस्या थी कि नए खिलाड़ी का वजन बताओ। तो इनको जोड़ोगे तो आपको नए खिलाड़ी का वजन मिल जाएगा 106 किलो। बहुत ही मोटा आदमी रहा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो है। ठीक, 50 किलो है। कह रहा है कि अगर अध्यापक के वजन को भी जोड़ लिया जाए तो औसत वजन 51 हो जाता है। तो अगर अध्यापक आ जाएगा तो अभी तक एक तरह से 25 लोग थे, अध्यापक के आने से 26 लोग हो जाएंगे, तब औसत वजन क्या हो जाता है? 51 किलो हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है अध्यापक का वजन ज्ञात करें। मतलब इस सवाल का आंसर क्या, इस सवाल की समस्या क्या है? हमको अध्यापक का वजन निकालना है। ठीक, तो जीवन की कोई भी समस्या को हल करना हो, ईश्वर और उसके सेवक को बुला लीजिए। ठीक, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है? +1। इधर कितने का प्लस हो रहा है? +1। ठीक, फिर मैंने बताया ऊपर वाला सबसे आगे, तो ऊपर वाला सबसे आगे होगा तो 25 × 25। इसके सेवक जो होते हैं उसके चरणों में होते हैं। ठीक, तो 51 × 51। अगर ईश्वर और उसके सेवक आपस में मिल जाएं तो आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो 5 × 1 = 6 और 5 × 2 = 7। नए टीचर का वजन जो है वो 76 किलो है। बात क्लियर? अगला सवाल करते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक, 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। तो अगर 10 लोग थे, एक चला गया तो बचे कितना? 9। उसके बाद लिखा है कि औसत आयु 18 हो जाती है। छोड़कर जब चला जाता है तो उससे औसत आयु 18 हो जाती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इधर कितने का कमी हुआ है? तो -1 की कमी हुई है, इधर -2 की कमी हुई। ठीक, फिर आपको क्या निकालना है? व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति समूह छोड़ करके गया है उसकी हमको आयु निकालना है। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है? व्यक्ति की आयु निकालना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो ईश्वर को याद करिए। ऊपर वाला सबसे आगे 10 दूनी 20 तो -20, क्योंकि यहाँ माइनस है, चिन्ह सहित लिखना है। ठीक, इसके सेवक इसके चरणों में होते हैं तो 18 और -1 मतलब -18, दोनों को कोष्टक में लिख लेते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर ईश्वर और उसके सेवक मिल जाएं तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये -20 और प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस ही आना है और ये हो जाएगा 18।
तो ये आएगा 38। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है व्यक्ति की आयु बताओ, तो व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है। ठीक, अब कहोगे कि ये माइनस साइन क्यों आया है। ये माइनस साइन, अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में आ जाता है तो वहाँ पे अपने आप प्लस आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पे अपने आप माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस देख करके आपको घबराना नहीं है। ये प्लस माइनस केवल इतना शो कर रहा है कि कोई व्यक्ति ग्रुप छोड़ के गया है कि आया है। इससे आपको केवल इतनी जानकारी मिलेगी प्लस माइनस को देख करके कि ये व्यक्ति ग्रुप छोड़ के गया होगा, इसीलिए माइनस आ रहा है। लेकिन इसकी उम्र कितनी है, 38 वर्ष, क्योंकि माइनस 38 वर्ष किसी की उम्र ये नहीं होती है। ठीक, ये प्लस माइनस साइन केवल इतना दर्शाता है कि आदमी ग्रुप छोड़ के गया है कि ग्रुप में आया है, नया आदमी जुड़ा है कि नया, कि उससे आदमी को निकाला गया है ग्रुप से। जैसे इसमें ग्रुप छोड़ के गया है तो माइनस आ गया। अगर कोई ग्रुप में आता, अभी तक आ रहे थे तो आपने यहाँ कभी माइनस देखा नहीं, इसका मतलब प्लस था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप कोरोना जैसी महामारी में अपने घर में सुरक्षित होंगे और कोरोना को फैलने से रोक रहे होंगे। ना केवल कोरोना को बल्कि खुद को भी फैलने से रोक रहे होंगे। तो इसी उमंग के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।